अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त वफाक की अगर बात करें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो मुख्तलिफ फैसले हैं, खासतौर पर बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से वो फैसले सामने आए। लेकिन IMF की टीम के हवाले से भी अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो पाकिस्तान पहुंची हैं और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, ख़ासतौर पर IMF के साथ जो मुआहदा होना है या जो मामला आगे बढ़ने हैं, उस हवाले से उनकी भी माजी में भी जैसे कहा गया था कि कुछ शराइत हैं तो उन पर गुफ्तगू होगी। हमने ये देखा कि जब बिजली की कीमतों में कमी की बात की गई तो उस वक्त कुछ खबरें ये भी आई कि IMF ने उसकी मुखालफत की है। तो अब हुकूमत ने उस प्रेशर के बावजूद जो है एक रिलीफ दिया है। अब IMF की टीम जब पाकिस्तान में है तो उसका क्या इस पर भी बात होगी, कोई इस पर भी असर पड़ेगा, हुकूमत कैसे टैकल करेगी। और दूसरी जानिब आज गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने लाइन कहें या पार्टी पॉलिसी कहें, खासतौर पर जो कैनाल्स का मामला है जिस पर सिंध के अंदर एहतजाज हुए, वफाक के अंदर भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्योंकि सदर साहब ने मंजूरी दी है, पीपल्स पार्टी इसकी वजाहत भी कर चुकी है, तरदीद भी कर चुकी है कि सदर साहब ने मंजूरी नहीं दी। दूसरा एक मामला है कि आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि NFC में जो चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा को मिलनी चाहिए और अगर इस मर्तबा नहीं मिलती तो फिर वो एक मर्तबा फिर उन्होंने धमकी दी है कि वो एहतजाज करेंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं बात करेंगे। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। सबसे तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि पहले भी PTI ने एक धमकी दी थी कि ईद के बाद जो है वो एहतजाज होगा और एहतजाजी तहरीक के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन आज एक अलग इशू है, एक सूबे के हुकूक के हवाले से बात की जा रही है कि अगर NFC के तहत हमें हिस्सा ना मिला तो फिर हम एहतजाज करेंगे, एहतजाजी तहरीक होगी। तो ये मामला क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? नादर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो रवैया है वज़ीर आला KPK का वफाक के साथ बड़ा कभी वो कफन बांध कर आने की बात की और फिर आया, उसने आपने देखा था कि वफाक पे और आके चढ़ाई करने की कोशिश की, सारे वसाइल लेके आए और फिर जो फसाद किया, हुजूम की सियासत ये करता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि होना ये चाहिए था कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कल एक इंतहाई बड़ा ऐलान अवाम को रिलीफ दिया है, बिजली की कीमतों में जो महंगाई का बोझ कम किया है, उस पे वज़ीर आला की हैसियत में उसको वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर वो बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये इनको अवाम से या अवाम के मसाइल से इनको कोई इदराक नहीं है, ना उनको कोई अवाम को कोई रिलीफ देना है या नहीं लेकर देना है। ये इनकी अपनी ज़ाती सियासत, ज़ाती अना और एक रवैया जो इनका हमेशा रहा है, वो जो गुफ्तगू उसने की है, मैं समझता हूँ मुझे तो समझ नहीं आई कि ये सूबे का एग्जीक्यूटिव इस किस्म की गुफ्तगू करता है। और जो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो उन्होंने बात की, मुझे तो हैरत होती है इस शख्स पे। ठीक है, लेकिन खेलदा साहब, ये जो आपने रिलीफ की बात की, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि IMF शायद इस फैसले की हिमायत नहीं कर रही। कुछ खबरें इस तरह की आई थी, अब उसमें कितनी हकीकत है ये तो बाज़ाब्ता तौर पर जब कोई स्टेटमेंट आएगी तभी मालूम होगा। क्या ये मुमकिन है या आपको लगता है कि कोई IMF वाकई इस फैसले की मुखालफत करेगी और हुकूमत IMF के फैसले की वजह से ये फैसला वापस ले सकती है? कल वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जो तकरीर है उसमें भी फरमाया था, मैं वहाँ मौजूद था, आपने भी वो तकरीर पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया भर ने सुनी है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने IMF से ये बात की है और उसको राज़ी किया और उन्होंने ये बात हमारी मानी है। जिस जहाँ से पैसे लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ अवाम के लिए रिलीफ है और अवाम तब तक पाकिस्तान की तरक्की और मईशत का पहिया नहीं चल सकता। अगर फैक्ट्रियाँ बंद होगी, अगर एक्सपोर्ट इतनी नहीं होगी तो हमारी मईशत को नुकसान होना है। तो हमें मईशत मज़ीद मजबूत करनी है तो हमें बिजली के रेटों में कमी करनी थी, आम आदमी जो है उनके रिलीफ देना था। तो मैं समझता हूँ IMF को एतमाद में लेकर ये फैसला किया गया है, ना ही कोई इस तरह की कोई हमने एकतरफा कोई फैसला नहीं किया है ये। लेकिन ये जो NFC का हम जिक्र कर रहे हैं खेलदा साहब, ये
एनएफसी का अगर आप मामला देखें तो ये सिर्फ पीटीआई का इशू नहीं है, सिंध के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं एनएफसी के हवाले से। रज़ा रब्बानी साहब के बयानात यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। अब सीसीआई के हवाले से बात हो रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो ये एनएफसी का मामला हो या सीसीआई का मामला हो, इस हवाले से तो खैबर पख्तूनख्वा अकेला नहीं है, उस पर तो सिंध के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, हर सूबे का हक है वो अपने सूबे के मफादात, अपने सूबे के जो इशू है वो वफाक से डिमांड करे। वफाक जो उसके लिए जो फोरम है उस पर बात करे, ये उनका हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करनी चाहिए, मगर ये भी करना चाहिए कि 11 साल से केपीके में जो उनकी हुकूमत है, हमें एक प्रोजेक्ट बता दें जो भी आज तक उनको एनएफसी से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या उन्होंने डिलीवर किया है? क्या अवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है? क्या दहशतगर्दी में जो नुकसान हो रहा है उस पर कोई अमन अमान के हवाले से उनके इक़दामात हैं? तो उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। पैसे जो आप देखें, एक वज़ीर है, 35 अरब रुपए की करप्शन, एक दूसरे पे जिस तरह ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये जो एनएफसी से पैसे भले सूबे के हक है, सूबे को मिलने चाहिए, हर हिस्से का जो हिस्सा है जिस सूबे का उसको मिलना चाहिए, मगर ये भी बड़ा देखना होगा कि क्या वो वाकई खर्च हो रहे हैं या करप्शन का जो है शिकार हो रहे हैं। तो हमें इस पे भी बात करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं जो मिल रहे हैं। हाँ, बाकी जो अगर सूबे का अपने हिस्से का या उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल कर सकते हैं। सीसीआई का फोरम है, जब भी कोई इस तरह की मीटिंग्स होती है वो अपनी बात रख सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ ये तो खेरसा साहब, आपके मुताबिक क्या वो करप्शन हो रही है, क्या हो रहा है? आपका तजर्बा क्या या तज्जिया क्या कहता है? आप ये एक दूसरे पे खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सलीम जगड़ा साहब पे जो स्कैंडल आया, ये आपस में ये जो ये तो मैं समझता हूँ कभी किसी ने नहीं हुआ कि अपने वजीर पे अपने उस पे चार्जेस हो, उसकी कमेटी बनी हो। और दूसरी बात ये कि कोई मेगा प्रोजेक्ट 11 साल में इन्होंने दिया हो केपीके में, तो ये सवाल बनता है इनसे, केपीके की हुकूमत से, कि आप पैसे जो आपके आते हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या आपके जेबों में जा रहे हैं? क्या आप करप्शन का शिकार हो रहे हैं? इनको ये भी जवाब देना होगा अवाम को भी, और मैं समझता हूँ एहसाब के इदारों के सामने भी इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब ये जो चैलेंजेस हैं, इनके अलावा अगर हम बात करें तो आज भी 4 अप्रैल को जो बिलावल साहब का खिताब हो या पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयानात हो केनाल्स के मामले पर, वो पीपल्स पार्टी इस वक्त खुश नजर नहीं आ रही। ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सिंध के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन वो अपनी पोजीशन जो है वो भी क्लियर कर रहे हैं। आज के बयानात भी आपके सामने। ये केनाल्स का मामला आपको लगता है, क्योंकि कुछ वज़रा के हमने बयानात सुने और उन्होंने कहा कि ये फैसला वापस नहीं हो सकता। मरियम साहिबा इफ्तिताह कर चुकी हैं, आर्मी चीफ साहब वहां पर मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है ये मामला सुलझेगा? देखें, पहली बात यह कि मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला की हैसियत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ जो इफ्तिताह हुआ है वो ग्रीन इनिशिएटिव का हुआ है, और ग्रीन इनिशिएटिव पे पीपल्स पार्टी की कोई मुखालफत नहीं है, ना वो इस मंसूबे के या इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। खुद सिंध में भी जो है ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज़, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि 52,000 एकड़ ज़मीन उमरकोट और बाकी अजला में दी गई है। ये मंसूबा एक अजीम मंसूबा है, मैं समझता हूँ उस पर नहीं है। पानी के मामला पे ज़ाहिर है सिंध का अपना मौक़िफ़ है। सिंध में देखिए, उसमें एक तो आम सिंधी जो है या ज़राअत से वाबस्ता है या बिज़नेस कम्युनिटी, एक तो वो एहतजाज कर रहा है। दूसरा वो तबका है जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है, जो पीपल्स पार्टी को हिट कर रहा है और पूरी तनकीद कर रहा है अपनी सियासत के लिए, तो वो भी उसमें शामिल हो गया है उस एहतजाज में जो आम सिंध का बासी कर रहा है। पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है वो इन दोनों एहतजाज को देखकर वो समझते हैं कि हमारा वोटर है वो हमें मुतासर होगा, तो अपने वोट बचाने के लिए वो भी एहतजाज में, मतलब उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। एक फैक्टर वो है जो पीपल्स पार्टी अगेंस्ट कर रहा है कि सदर ममलकत ने ये मंजूरी दी है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी लेकिन खेलदार साहब ये बताइएगा, ये एक बड़ी बहस चली भी है कि सदर साहब ने मंजूरी दी है। वहां पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें नकवी साहब भी थे, दीगर हुकाम भी थे, जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद थे। आप बतौर वजीर, बतौर कैबिनेट मेंबर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि सदर साहब ने मंजूरी दी थी या नहीं? देखें, मैंने भी मीडिया के थ्रू देखा है कि सदर ममलकत की एक मीटिंग हुई थी। पहली बात तो ये वाज़ेह है कि सदर ममलकत जो है वो पूरे रियासत का कमांडर है और वो पूरे पाकिस्तान का एक बड़े ओहदे पे विराजमान है।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी पार्टी का को चेयरमैन है या होगा, मगर वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। उसके पास अगर कोई ब्रीफिंग आई है तो या उन्होंने कोई बातचीत की है जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी या उनके तर्जमान ने, या जिस तरह ये मिनट सामने आए हैं, तो जाहिर है कोई बात हुई है। मगर जो ये अल्टीमेटली मामला हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम पीपल्स पार्टी के सदर ने मंजूरी दे दी है। ये जो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन है ये इस पे कर रहे हैं कि सदर ने इसको मंजूर किया है, मगर मैं समझता हूँ ये एक दो सूबों के दरमियान एक जो इख्तलाफ राय है, सिंध का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगा। वफाक ने कोई कैनाल की मंजूरी वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हुई है। ये सूबों का मामला है। 18 अमेंडमेंट और 91 के इक़ाद के बाद पानी के जो इशूज़ हैं वो सूबाई आबपाशी के निज़ाम हर सूबे का अपना है। अगर कोई सूबा जैसे पंजाब समझता है कि हम अपने हिस्से से बना रहे हैं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हमारा पानी जाएगा, तो इसके लिए आईनी फोरम मौजूद है। ये मामला अल्टीमेटली आईनी फोरम पे हल होगा। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के सदर ममलकत पे डालकर या वो किसी और पे डालकर इससे ये मामला सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे। तो हमें इसे, लेकिन आपके मुताबिक जो ग्रीन इनिशिएटिव है मंसूबा, उसकी पीपल्स पार्टी मुखालिफ नहीं है बल्कि हिमायत कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए फोरम मौजूद है, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पे सूबाई असम्बली से इन्होंने करारदाद पास की है। जब ये मामला CCI में आएगा तो पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़, अपना केस सिंध का रखना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम कोई ऐसा वफाक इक़दाम नहीं करेंगे जिससे एक सूबे को नाराज़ हो, एक सूबे में जो है उससे एहतजाज हो, एक सूबे को जो है, ये सारा मामला आईनी फोरम पे खुश नहीं। लेकिन खेलदा साहब, वो ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपने भी देखी होंगी कि केनाल्स पर काम भी शुरू हो चुका है। वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर जो सहाफ़ी गए हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि काम नहीं होगा या ये मनसूबा नहीं आगे बढ़ेगा जब तक वफाक जो है या इन पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ तो ये खबरें हैं कि काम शुरू हो चुका है। देखें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अगर सिंध के लोगों का उस पर एतबार है, वो खुद कह रहा है कि अभी तक कैनाल का काम शुरू नहीं हुआ है, 1 रुपया जारी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिंध के जो सदर हैं निसार कोड़ो साहब, वो एहतजाज करवा रहे हैं। तो ये कंफ्यूज करने वाली सूरत हाल है। मैं समझता हूँ इस पे हक़ाइक़ कौम के सामने रखने चाहिए, सिंध की हुकूमत को भी, और सिंध जो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है CCI का, वहाँ पे ये लेगी बकौल वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के पास कि मैंने CCI में लिखा है। तो ये मामला मैं समझता हूँ वफाक जो है खुश असलूबी से हल करेगा। कोई ऐसा इक़दाम नहीं होगा जिसके सिंध के मुफादात को नुकसान हो, सिंध के पानी को नुकसान हो। जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बिल्कुल दूर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगरचे इस पे सियासत होगी, फिर मैं समझता हूँ उसमें नफ़रत भी होगी, सूबों के दरमियान भी जो है इख्तिलाफ होगा, और ये कौमी जो हमारी यकजहती है उसको भी नुकसान होगा। हमें इस पे सियासत करने, इंतशार करने, नफ़रत करने के बजाय खुश असलूबी से आईनी फोरम पे बड़े खुश मतलब एक जो जिसका पानी है उनको हिस्से का मिलना चाहिए, कोई नहीं होगी ना होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने के बजाय इसको जो फोरम है उस पर हल किया जाए। ठीक है, लेकिन आपने इस वक्त अगर हम मुल्क में देखें तो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं खेलदा साहब, और आपकी भी कोशिश रही है कि इस्तेहकाम हो। इसी दौरान कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत की है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। कोई ऐसा माहौल आपको नजर आ रहा है या आपको कोई महसूस हुआ है कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है या कोई बात शुरू हो चुकी है? देखें नादिर साहब, बात यह है कि कल जो वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में अवाम को रिलीफ दिया है, जो अवाम पूरे पाकिस्तान के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, और नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने कहा था महंगाई का बोझ कम करना है, बिजली की कीमतों, उसी के विज़न को शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल में जिस तरह काबू किया है, कंट्रोल किया है, और जो ये रिलीफ दिया है ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इससे दूसरा मैसेज मैं आपको बताऊँ, पूरी बिजनेस कम्युनिटी, तमाम सियासी जमातें, इवन जमात इस्लामी एम की जो भी जमातें इस खुशाइंदा अमल को तारीफ भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं।
तो यही सियासी इस्तेकाम होता है कि जब इसी तरह सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाता है कि तमाम जमातों को सबकी कोशिश ये है कि अवाम के मसाइल हल हो। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की बात है तो मैं समझता हूँ इमरान खान बिल्कुल आइसोलेशन में है। उसका जो बयानिया है वो उसकी जो रियासत के खिलाफ, जो इदारों के खिलाफ, जो उसकी हैंडल, जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया है, तो ये रवैया हम समझते हैं कि उनको सियासी धारा में रहना चाहिए, सियासी अमल में रहना चाहिए, सियासी तर्ज पे चलना चाहिए। अपने केसेस जो हैं अदालतों में जाके वहाँ से अपनी बेगुनाही साबित करें। तो ये हुकूमत तो नहीं चाहती कि वो किसी इंतशार के रास्ते पे, हुजूम के रास्ते पे, तशद्दुद के रास्ते पे चले। हम चाहते हैं कि ये सियासी दायरा में इमरान खान साहब रहें, और हमारा सियासी मुखालिफ होगा तो हम सियासी मैदान पे उसका ज़रूर मुकाबला करेंगे, मगर उसका जो रवैया है या उसका जो अमल है वो बिल्कुल अगेंस्ट स्टेट है। ठीक है खेलदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वज़ीर की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो दीगर इशूज़ हैं पीटीआई का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। खेलदास कोहिस्तानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो वफाकी हुकूमत का कैनाल्स के हवाले से, IMF के हवाले से, या जो आने वाले हुकूमत की जानिब से वो अवाम को रिलीफ देने के हवाले से फैसले हैं, उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। लेकिन अब ईद के बाद कहा गया था कि जो तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ, आज अली मीर गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा, शेर अफजल मरवत जो है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब सबसे पहले तो आपकी जो साबका जमात है उस हवाले से जो फैसला है उनका आपसे मुतल्लिक चले, वो तो एक मौजूद है, लेकिन ये ईद से पहले कहा गया था कि ईद के बाद जो है वो एक तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ और वो फैसला कुन तहरीक होगी। उस तहरीक का आपके नजदीक क्या बना, सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। ईद के बाद तहरीक चलेगी, ये बातें दावे तो हुए थे, और तहरीक तो चल सकती है लेकिन चलाने के लिए लोग नहीं है। अच्छा, तो फिर इस वक्त उसका क्या बनेगा, कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, पार्टी जो है आप देख रहे हैं आए दिन के बयानात जो हैं, पार्टी जो है वो दिन ब दिन इंतशार की तरफ गामज़न है। कोई भी लोग ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं जो मसालियत की बात करें, इकट्ठ की बात करें, यकजहती की बात करें। और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 के बाद से लेकर 2025 तक एक चीज़ कामन नज़र आएगी, वो ये कि लोग गए तो हैं और निकाले भी गए हैं और लोगों ने छोड़ी, पार्टी छोड़ी भी है, लेकिन पार्टी में आया कोई नहीं है 7 सालों में। और जो भी जाते हैं पीछे से जनाब दिमाग चौकड़ी मचती है, लोग शादियाने बजाते हैं कि चलें जी इनसे भी जान छूटी और इनसे भी जान छूटी। तो जिस पार्टी में रुझान मिलाने खातिर लोगों के छोड़े जाने पे शादियाने बजाने का हो, तो और जहाँ पे नए आने वालों के लिए मुकम्मल पाबंदी हो, तो फिर जो है इस से ये तवक्को रखना कि ऐसे कड़े दिनों में, आजमाइशी अयाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई तहरीक चला सकेगी। मैं इस पार्टी में बुरे वक्तों में लोगों को मैंने देखा है और रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं पूरे वसूख और दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलवक्त कोई ऐसी सियासी क़यादत मैसर नहीं है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, एहतजाज कर सके, लोगों को सड़कों पे निकाल सके। इसके लिए सर गौर साहब भी नहीं है, बैरिस्टर गौर साहब बड़े मुतहरिक हैं। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो एक अच्छी शख्सियत हैं, लेकिन वो रोड एजिटेशनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है। मुज़ाहमती तहरीक, एहतजाज, ये चीज़ें जो हैं वो उनके मिजाज से मेल नहीं खाती है। तो आपको लगता है कि गंडापुर साहब की तो फिर ये सियासत रही है ना सर, वो तो बड़ा मज़ाहमती सियासत करते रहे माजी में भी। वो जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी वो लोग लेकर आए थे यहाँ पर, आपको लगता है कि वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि एक तो अब गंडापुर साहब का सियासी रोल जब उनसे सूबाई सदारत का मनसब ले लिया गया तो सियासी किरदार तो पार्टी में नहीं रहा।
अलबत्ता माजी में जो उन्होंने एहतजाज किए उस पर अपनी पार्टी के यूट्यूबरों ने और अपनी पार्टी के लोगों ने सवालिया निशान उठाए, उनकी किरदार कुशी की, और यूँ उसकी भी जो है अब शिकनी हो चुकी है। तो लिहाजा गंडापुर साहब के लिए कोई जवाज़ नहीं बनता है कि वो एहतजाजी तहरीक में कोई हिस्सा अदा करे, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो भी शायद ये देखना चाहेंगे कि उसकी खला को या उसकी कमी को कोई पुर कर सकता है या नहीं। लेकिन मरवा साहब, हाल ही में हमने कुछ बयानात ये भी देखे, जब आजम स्वाति साहब और दीगर रहनुमाओं ने खान साहब से मुलाकात की तो कुछ बयानात आए कि शायद खान साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा से मिलना नहीं चाह रहे थे, फिर उसकी आजम स्वाति साहब ने तरदीद भी की। आपको कुछ ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि खान साहब वाकई बाहर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से वो नाराज हैं? देखिए, जो भी चला जाता है, जो उसके मुंह और दिमाग में समाया होता है वो निकाल देता है खान को। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई असूली सियासत नहीं हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिक्स नहीं है। फ़र्द टू फ़र्द जो है ये तगय्युर हैं, कोई एक बात करता है कोई दूसरी, और यूँ इस वजह से कोई फैसलों में तसलसल नहीं है, कोई स्ट्रेटजी बन नहीं पा रही है। केपी में ये भी इंतहाई अफसोसनाक है जो आज़म स्वाति साहब और जो स्पीकर साहब पे इल्ज़ामात हैं, और अब स्पीकर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मुझे अफसोस होता है ऐसे बयानात। मुझे तो कहा जाता था कि बयान देते हो पार्टी फोरम पे बात करो, तो ये सारी बातें तो पब्लिक में हो रही है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन जो है खामोश है। मेरे हवाले से तो डिसिप्लिन का थोड़ा ले आते थे। नहीं, लेकिन अभी आपको महसूस नहीं हो रहा मरवा साहब की पार्टी जो है वो खुद माजी में बात की जाती थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कोई ग्रुप है, लेकिन अब जो है वो इख्तिलाफात खुल के सामने आ रहे हैं, कोई आपस में उनके इख्तिलाफात शुरू हो गए? इख्तिलाफात तो थे, पहले पोशीदा थे, बातिनी थे, अब ज़ाहिरी भी हो गए हैं। अब तो मीडिया पे जो है बयानबाजियाँ हो रही है, और मैंने इन इख्तिलाफात का पहले भी जिक्र किया था। और ये अब जब चीज़ बाहर हो जाती है और अलाल ऐलान जो है किसी को जो है आप किसी का नाम ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये चीज़ें इर्रिवर्सिबल हो सकती है। ये एक ऐसा नुक्स है कि जिसकी भी पेशबंदी नहीं की जा सकती। अब आगे से जिनके बयानात जिनके खिलाफ गए हैं उनको जवाबी बयानात देंगे, और यूँ एक सिलसिला चल पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि जो सोशल मीडिया टीमें हैं वाबस्ता अफराद की, वो पहले से ही सोशल मीडिया पे अंत मचाना शुरू कर देती हैं, और आजकल सोशल मीडिया भी एक उखाड़ा बना हुआ है पीटीआई की अपनी क़ियादत के माबेन। तो ये जो तासुर है कि खुद सोशल मीडिया जो है या उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो भी किसी हद तक मसाइल पैदा कर रही है, ये आपके नज़दीक हकीकत है? हमेशा से सोशल मीडिया ने तो तकसीम के अलावा कोई काम नहीं किया ना। आप देखें, PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनकी पार्टी की सोशल मीडिया ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया था कि अपनी पार्टी को तकसीम कर दे। हमारी सोशल मीडिया जो है वो तो पार्टी से आगे चल रही है। और यहाँ आप देखें कब से ये सोशल मीडिया जो है अपनी पार्टी के लीडर के पीछे पड़ी हुई हैं, क्लासें ले रही हैं, जैसे ये मॉनिटर बनी हुई हो या ये मुहतसिब हो और लीडरशिप इनको जवाबदेह हो। और अब तो करिया खुल चुके हैं सोशल मीडिया, और बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ उखाड़ पिछाड़ में और गलम गलोच में और इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन मरवा साहब, आपके नज़दीक पार्टी के अंदर कौन से लोग हैं जो लोगों के जाने पर खुश हो रहे हैं या लोग उनकी वजह से जा रहे हैं और पार्टी के अंदर नहीं आ रहे? जो तंजीम साजी के हवाले से बात की जाती है, आलिया हमजा को हमने देखा है कि वो पंजाब में मुतहरिक है, तो इसी तरह आपके नज़दीक कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं और उनकी वजह से लोग छोड़ रहे हैं? मेरा तजर्बा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इज़्ज़त जो है वो इमरान खान साहब की है और उसके ख़ानदान की है, और बाकी जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि पार्टी में मौके की तलाश यही होती है कि कब कोई इज़्ज़त से हाथ धो बैठेगा। और दूसरी बात ये है कि या सितम ज़रीफ़ ही कह लें कि पार्टी में तकरीबन 99% लोगों के जाने पे खुश होते हैं कि चलो जी इसकी जगह भी खाली हो गई। तो बजाय इसके कि कंपटीशन मेरिट पे हो
कि किसी अहलियत की बुनियाद पे कंपटीशन हो। लोगों के जाने से जो जगह खाली होती है उनको उनकी खाना पूरी के लिए लोग जो हैं शादियाने बजाते हैं। और मज़े की बात ये भी है ना कि अखराज तो जारी हैं, दखूल की ममानियत है 7 साल से। लेकिन ये हाल ही में हमने आपका कोई मिलता जुलता बयान मरवा साहब देखा था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मजीद तब्दीलियाँ आनी है, गंडापुर साहब को भी तब्दील किया जा रहा है, वजारत आला के मनसब से शायद उनको हटाया जाए। ये आपका तज्जिया है या कोई मालूमात है? मुझे इसका इल्म है कि गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग जो हैं मुतारक हैं, पार्टी के अंदर उनकी टांगें खींच रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, ग्रुप बन रहे हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन एक वाहिद चीज़ जो उसके हक़ में जाती है वो गंडापुर साहब और ख़ान के माबेन देरीना जो मरासम हैं, जो ट्रस्ट का लेवल है और जो ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ान के बहुत करीबी साथियों में से हैं। और यही चीज़ जो है वो अली अमीन के बचाव का सबब है। ख़ान को ख़ुद उस पर एतमाद हैं, लोग जो हैं ख़ान की जो मारूज़ हालात है उसका फ़ायदा उठा के उसके कान भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो ख़ान गंडापुर साहब के मामले में शायद कोई लचक नहीं दिखा रहा है। अलबत्ता मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि जो 2 अयाम कबल जो मुलाकात हुई थी उसमें चंद वज़रा के हवाले से शिकायत ख़ान साहब तक मिली थी और जिस हवाले से वज़ीर आला को ये मुकम्मल इख्तियार दिया है कि आप उन वज़रा जो हैं उनके हवाले से रद्द-ओ-बदल भी कर सकते हैं, उनको सेक भी कर सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि चंद वज़रा जो हैं वो फारिग हो जाएं और शायद उनकी जगह नए वज़रा आ जाएं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमने देखा है कि वो माजी करीब भी आपका जगड़ा साहब के खिलाफ एक बयान आया था। आज कुछ खबरें आ रही हैं कि जगड़ा साहब से कमेटी ने कोई पूछगछ भी की है और उन्होंने कहा है कि वो बैरिस्टर गौहर साहब को जवाब देंगे। तो ये माजी के भी जो वज़रा थे उनसे भी तहकीकात हो रही है, मौजूदा वज़रा से भी तहकीकात हो रही है? मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला हुआ है कि अगर माजी में कोई वज़ीर रहा हो और उसको दोबारा वज़ारत में जो है लेना है तो इस हवाले से जो एहतसाब कमेटी खान ने बनाई है इन तीनों पे मुश्तमिल जो है ये उनके हवाले से छानबीन करेगी। तो जगड़ा साहब के हवाले से जो क्वेश्चनियर आया है वो तो बड़ा शॉकिंग है। और मैंने जो पहले भी कहा था कि महमूद ख़ान के दौर में गवर्नेंस जो है वो बहुत पुअर रही है। वो उस क्वेश्चनियर से ये पीटीआई के लीडर वो क्वेश्चनियर थमा रहे हैं। पीटीआई की जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है आप उसको पढ़ें तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और जगड़ा साहब ने जो जवाब दिया है कि जी मैं ख़ान को जवाब दूँ, अब ख़ान ने ये कमेटी बनाई है, उसी कमेटी ने ख़ान के हुक्म पे इनसे जवाब तलब किया। लेकिन उन्होंने फिर इल्ज़ाम तराशी जो है वो वज़ीर आला अली अमीन ख़ान पे कर दी है। यूँ जो है एक जुगाड़ बना हुआ है हर तरफ से जो है। अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम होता है तो बजाय इसके कि मैं इल्ज़ाम का जवाब दूँ, मैं अपने मुखालिफिन को जो है एट्रीब्यूट कर देता हूँ कि ये उनकी कारशतानी है। नहीं, लेकिन मरवा साहब वो जो क्वेश्चनर है वो तो अभी सवालात है ना, उस पर तहकीकात होगी तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो जगड़ा साहब को दिया जा सकता है ना कि अभी उनकी तरफ से जवाब आना है। देखिए जगड़ा साहब को उन सवालात के जवाब देने चाहिए। उसमें आप क्वेश्चनियर में देखें ना 7-8 तो एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही है, नेब में चल रही है। तो ये संजीदा इल्ज़ामात हैं और इससे पीटीआई की साबिक़ हुकूमत की बदनामी होती है। फिर जगड़ा साहब को यूँ भी जवाब देने चाहिए। वो 4 वज़ारतें उनके पास थी बैक वक्त, यानी कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है ना। आप वज़ीर फ़ाइनांस भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी आप हैं, वज़ीर सेहत भी आप हैं, वज़ीर PND भी आप हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ना, यानी आप अच्छा ठीक है, कोई फाइनेंशियल डिमांड करते हैं। मरवा साहब एक चीज़, 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखें तो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, केनाल्स का मामला इस वक्त बड़ा हॉट इशू जो है वो बना हुआ है। उस पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम केनाल्स की हिमायत नहीं करते, सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने मंजूरी दी है, पीपल्स पार्टी उसकी तरदीद कर रही है। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि हो क्या रहा है केनाल्स के मामले पर? केनाल के मामले पे PMLN जो हैं कोशिश कर रही हैं कि इस कोएलिशन की हुकूमत का फ़ायदा उठा के
सिंध के जो अवाम हैं उनका ये हक मार सके और शायद PTI जो हैं अपनी हुकूमत में हिस्सेदारी कोने के ख़दशे के पेश नज़र जो है इस पर इतराज़ न करे। केनाल जो है इसका पानी इरसा एकॉर्ड 1991 के तहत तकसीम हो चुका है। खरीफ में 48% शेयर्स हैं और 37% लगभग शेयर जो हैं वो रबी में हैं सिंध के, जो मिल नहीं है। अब ये पानी की अगर ये चुलिस्तान की तरफ गामजन करते हैं तो जो पानी सिंध में पहले से कम जो है चल रहा है, आ रहा है। आप जाए ना जो ही रहीम यार खान क्रॉस करके आप सिंध में दाखिल होते हैं तो आप ज़मीनों की हालत ज़ार देखें। पंजाब में जो है लहलाते खेत हैं, सरसब्जी हैं, खुशहाली है, अल्लाह रखे, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ सिंध। सिंध को मज़ीद पानी दरकार है। जो पहले से कमी आ रही है उसमें मज़ीद कमी करना, सिंध मज़ीद खुशहाली का जो है खुशहाली का शिकार होगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है इसको सिर्फ लफ्ज़ी जंग तक अपनी इस जदोजहद को महदूद नहीं रखना चाहिए। ये सिंध के असास की, सिंध की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और अभी तक मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी के अलावा कोई और जदोजहद नहीं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ नज़र आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इस पर अब अमल दरामद भी शुरू कर रही है। अगर सिंध के इस शेयर्स को की और ये आइन और कानून के भी मुनाफी होगा, क्योंकि NFC कौंसिल ऑफ इकनॉमिक इंटरेस्ट ने इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिए। लास्ट टाइम इजलास जब हुआ था उसमें सिंध का नुमाइंदा नहीं था। गुज़िश्ता 1.5 साल से कोई इजलास ही नहीं हुआ है। इन तमाम हालात के पेश नज़र और सिंध की पसमानगी को देखते हुए मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान और KP तो पहले से खाइफ हैं, पहले से ही महरूम हैं। सिंध के साथ अगर ये ज़्यादती होती है तो पसमानदा सूबों में जो है एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ेगा, जो कौमी वहदत और पाकिस्तान के इत्तेफाक के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन मर्रा साहब, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ पर जो अख्तर मेंगल साहब एहतजाज कर रहे हैं, मारक बलोच को गिरफ्तार किया गया है, तो वो आपके इसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं, खुद मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे हैं। आपकी तजवीज़ क्या है कि अख्तर मेंगल साहब को इंगेज करना चाहिए, बातचीत हो, क्या हल होना चाहिए? अख्तर मेंगल साहब जो हैं उसका मार्च बलोचों के हकूक़ की जंग के लिए है। एक चीज़ पे हमें हैरत होती है कि ये जो सियासी कायदीन जो गलत फ़ैसलों के नतीजे में गिरफ़्तार होते हैं, चाहे मारंग बलोच हो, चाहे वो अली वज़ीर हो, इनको छुड़ाने के लिए हमारा अदालती निज़ाम क्यों नाकाम हो चुका है। अली वज़ीर को गिरफ़्तार हुए 9 माह से ज़्यादा हो गए हैं और एक सूबे से दूसरे सूबे में ये जहाँ पे अदालतें अपना काम बखैर आफियत अंजाम देने में नाकाम होती हैं, तो फिर इस तरह सियासी अफरा तफरी देखने को मिलती है। अगर इन चीज़ों को अदालतों ने अपने तय हल नहीं किया और ये सियासी लोगों ने जो है मामलात अपने हाथ में एहतजाज की शक्ल में लिए, ये एहतजाज जो है ये महरूमियाँ हर सूबे की है और ये फिर बढ़ेगा। अदलिया को अपना काम करने देना चाहिए। चले, ठीक है मरवत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मरवत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर हमने गुफ्तगू की। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है और ख़ास तौर पर जो कैनाल्स का इशू है, IMF के मामलात हैं, या फिर जो PTI की एहतजाजी तहरीक के इशूज़ है, उस हवाले से तो आपने गुफ्तगू सुनी। अब जो लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गबोल साहब। ये बताइएगा कि कैनाल्स के मामले पर अगर हम बात करें तो पहले भी पीपल्स पार्टी वजाहत दे चुकी है, मुख्तलिफ खबरों की तरदीद जो है वो करती रही है, एहतजाज भी हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन आप समझते हैं कि जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी के ऊपर हो रही है उसको काउंटर करने में या उसको टैकल करने में पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है, अवाम को आप मुतमईन कर सकें? देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जाहिर सी बात है, और क्योंकि चौथी बार मुसलसल सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है गवर्नेंस की, और हम पे कॉन्फिडेंस शो करके हमें दोबारा से मुंतखब किया है,
तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है पीपल्स पार्टी पे, जो जिम्मेदारी पूरी तरह से कर रही है। अभी पिछले सिर्फ 2 या 3 हफ्तों में ही हमने 3-4 हमने बड़े एहतजाज किए हैं, उसमें मैं खुद भी शरीक था कराची प्रेस क्लब के बाहर। फिर कल हमने एक मशल मार्च किए टॉर्चेस लेके कराची और सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग निकले और हमने तादाद और अपनी सपोर्ट बेस दिखाई है। तो जो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि शायद कैनाल्स के ऊपर हम आवाम को मोबिलाइज नहीं कर सक रहे, तो उसकी सबसे बड़ी एक और जो जिसको बोलते हैं ना प्रूफ है, वो आज जो गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की 46th बरसी के मौके पे जो आवाम इकट्ठी हुई है, इट अगेन प्रूव्स कि जो सिंध की आवाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में पूरी कॉन्फिडेंस रिपोज करती है। और जो बिलावल साहब भी इस कॉज को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी किसी को ये इम्प्रेशन नहीं दिया, चाहे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को या कहीं और बैठे हुए लोगों को, कि हम इस मामले पे कोई गुंजाइश या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध का हक है उसको पूरी तरह से उसकी हिफाजत कर रही है और एक बूंद, एक कतरा पानी भी जो हमारा एलोकेशन है उसमें कमी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिलावल साहब ने यहाँ तक भी इंडिकेशन दे दी है कि अगर अभी जिस तरह की हमने अवामी जो प्रोटेस्ट शो किए हैं, चाहे वो लास्ट वीक जो प्रेस क्लब्स के बाहर किए हैं या कल जो हमने मशल मार्च, तो आज जो 4 अप्रैल का बिलावल साहब, आई एम श्योर इसके बाद एक अनाउंसमेंट आएगी कि अब नेक्स्ट जो राउंड ऑफ प्रोटेस्ट होंगे वो असेंबलीज में होंगी और 7 तारीख को नेशनल असेंबली का इजलास आई बिलीव बुलाया गया है। तो वहाँ पे भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, सिंध की जो आवाम की जो रिजर्वेशंस है उससे आगाह करेंगे इस्लामाबाद और दीगर सूबे के हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं। देखिए हम कोई बिटवीन प्रोविंसेस कोई एनिमोसिटी या कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करना चाह रहे, बट अगर यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जाएंगे इस्लामाबाद से और किसी एक सूबे के खिलाफ, तो फिर उसको हम किसी भी तरह से उस चीज़ को हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहा है ना गफूर साहब के आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि फिर आप हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद या इत्तेहादी हैं उसके बावजूद आप जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करें? माजी में हमने देखा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, फिर एक कमेटी भी बनी थी। तो इस कैनाल्स के मामले पे पीपल्स पार्टी उन मुलाकातों के बजाय एहतजाज का रास्ता क्यों अपना रही है? देखिए, क्योंकि हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक बॉडी है, आपको भी पता होगा कि जो बिटवीन प्रोविंस में भी इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसकी मीटिंग बुलाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वफाक से कोई खासा रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। मुलाकातें जो जितनी भी हुई हैं हमारी, चाहे लीडरशिप लेवल पे या बिटवीन MNAs या अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हमने आगाह किया है नून लीग को, शहबाज शरीफ साहब को भी, तमाम कैबिनेट मेंबर्स को भी, कि ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर किसी एक सूबे को ये फीलिंग आ रही है कि कोई दूसरा सूबा उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। पर फिलहाल बातें तो वो भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब या वफाक की जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि हम पानी आपसे ले रहे हैं या आपका हिस्सा कम कर रहे हैं। वो तो हमें यही कह रहे हैं कि नहीं, कोई सिंध का जो एलोकेशन है पानी का उसमें कमी नहीं आएगी। अगर वो उनके मुताबिक कह रहे हैं कि अगर हम कैनाल्स बना भी रहे हैं तो वो पंजाब के हिस्से का जो ऑलरेडी पानी है उसी हिस्से का ही पानी डाइवर्ट किया जाएगा, ना कि जो सक्कर बराज तक जो पानी पहुँचता है उसमें कोई कमी आएगी। बट हम अब देख रहे हैं इस चीज़ को बहुत क्लोजली हम फॉलो कर रहे हैं। जितने भी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो हमारे भी, जाहिर सी बात है, पंजाब के अंदर भी हमारे MPs और MNAs हैं, तो वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही अगर हमें इस तरह का कोई ठोस शवाहिद मिलता है कि नहीं, हमारे हिस्से का जो पानी जो सक्कर बराज तक जो पहुंचना चाहिए उसमें कोई कमी आई है, तो फिर ये जो प्रोटेस्ट हैं वो फिर बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेंगे। और मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, बट फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हम फिर गवर्नमेंट से बिल्कुल अपनी राय जुदा कर लें। अभी भी हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट टेक्निकली उसको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बेंचेस में बैठते हैं, हम गवर्नमेंट बेंचेस में नहीं बैठे हुए। हमने शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट ज़रूर किया था, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी, जो जमहूरियत को हमने कंटिन्यूड रखना था। हमने जमहूरियत के अंदर कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई
एलिमेंट हम नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक जो जमहूरियत माशाल्लाह अभी चल रही है उसके अंदर कोई खलल आए, तो उस वजह से कोई किसी एक के लिए तो वोट करना था। हमारे पास अगर नंबर्स होते तो हम बिलावल साहब को जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर बनाते, उनको उनके लिए वोट करते, उनको मुंतखब होते, मगर किसी एक पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं थी। तो शहबाज शरीफ साहब भी एक नेचुरल चॉइस बन के उभरे और हमने फिर उनके लिए वोट किया। बट मैं लेकिन अभी भी जी फ्यूचर में एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर हमारी जो रिजर्वेशन है और सिंध की जो रिजर्वेशन है उसको अगर नहीं सुनी गई या उसको एड्रेस नहीं की गई तो फिर हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। तो मतलब हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन भी मौजूद है और वो ऑप्शन इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, उसमें हम जाना नहीं चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा पानी चोरी करेंगे तो सिंध की आवाम ने तो अपनी आवाज़ बिल्कुल वाजे कर दी है कि फिर आप हुकूमत से अलग हो। और हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स की सुनती है और इस दफ़ा भी हमें अपने वोटर्स की सुननी पड़ेगी। लेकिन हाल ही में कुछ खबरें ये भी आई कि बजट जो है वो आने वाला है और बजट के हवाले से जो आपका मुआहदा था रिटन में हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ, उस मुआहदे पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप समझते हैं या पार्टी ने इस पर कोई फैसला किया है कि हुकूमत को बजट में वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए, अगेन ये जो चीज़ें सारी हम बैक एंड फोर्थ हमारी डिस्कशंस और डिबेट्स चलती रहती हैं नेशनल असेंबली में भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी। हमारी बिल्कुल रिजर्वेशंस है एनएफसी अवार्ड को भी लेके। जो मुराद अली शाह साहब है हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो बाकायदा रिटन में लिखा भी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो एनएचए के जो एलोकेशंस है, नेशनल हाईवे के जो एलोकेशंस है, उसमें भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। जहां पंजाब में 33 स्कीम्स दी हैं, हमें सिर्फ 6 स्कीम्स दी हैं, हमें 10% की बजट एलोकेशन दिया। तो ये सारी चीजें हैं, बट अगेन मजबूरी हमारी है जमहूरियत, क्योंकि हम जो है जमहूरी वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं। हमारे लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी आज 46 बरसी मना रहे हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए। तो उसी जमहूरियत के खातिर आज हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कोई देखिए, नून लीग की सियासत अपनी है, उनका मैनिफेस्टो अलग है। अच्छा, सिर्फ मुख्तसर ये एक चीज बता दें गबूर साहब, मुख्तसर सिर्फ चीज ये बता दें कि जो कैनाल्स के हवाले से कुछ खबरें हैं कि काम हो रहा है, शुरू हो चुका है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि काम उन पर शुरू हो चुका है या नहीं? देखिए, कैनाल्स पे फोटोज और वीडियोस तो मैंने भी देखी हैं, मुझे भी मौसूल हुई हैं कि जाहिर सी बात है कैनाल्स तो बना रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, उसमें बाकायदा ये प्लान बनाया है कि चोलिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे। बट अभी तक इस तरह का कोई शवाहिद नहीं मिले कि जो सिंध का एलोकेशन है उसके हिस्से से पानी डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गबूर साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक बिलावल साहब का खिताब है, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वाज़े मौक़िफ़ रख रही है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो फिर हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन मौजूद भी है और वो ऑप्शन इस्तेमाल भी हो सकता है। अब देखेंगे पीपल्स पार्टी की इस पॉलिसी लाइन के बाद मुस्लिम लीग नून का वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, वो पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब होती है या नहीं, ये अब देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।